तुम मुझे खाना चाहते हो? अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करते हुए गंजे व्यक्ति ने अपना सिर उठाया और भयभीत भाव से अंशुमान की ओर देखा, जो चेहरे पर क्रूर मुस्कान लिए उसे ही एकटक देखता जा रहा है। राक्षस, तुम राक्षस हो, गंजे व्यक्ति ने घृणित स्वर में उसे धिक्कारा, परंतु अंशुमान उसकी किसी भी बात पर ध्यान न देते हुए एक ओर को बढ़ गया। वो निकट ही एक वृक्ष के पास पहुंचा और उसकी एक मोटी सी शाखा तोड़ ली, जो काफी लंबी है। इसके बाद उसने अपने आसपास दृष्टि घुमाई और एक तीक्ष्ण धारदार पाषाण से उस शाखा का एक सिरा छिलने लगा। काफी देर तक इस प्रक्रिया को दोहराने के पश्चात अंततः उसके हाथ में एक भाले जैसी दिखने वाली वृक्ष की एक शाखा है। कार्य संपन्न होते ही अंशुमान ने एक गहरी निःश्वास छोड़ी और वो शाखा लेकर एक ओर बढ़ गया। कुछ ही दूरी पर एक समतल स्थान पर वो घुटनों के बल बैठा और उस शाखा को अपनी पूरी शक्ति के साथ उसने धरती पर दे मारा और तुरंत ही उसे बाहर निकाल लिया। उसने ये प्रक्रिया बार बार दोहराई और कुछ ही देर में वो भूमि का एक बद्धा टुकड़ा खोदने में सफल ही गया। इसके बाद वो तीव्रता के साथ मिट्टी को बाहर निकालने लगा। जब वो पूरी मिट्टी निकाल चुका तब वहां करीब 10 मीटर लंबी और आधा मीटर गहरी खाई बन गई। इसके बाद उसने पुनः वही प्रक्रिया दोहराई, गड्ढा खोदा और मिट्टी हटाई और खाई को और अधिक गहरा करता चला गया। गंजे व्यक्ति की बातों से वो जान चुका था कि वो अनादि वन के इस क्षेत्र में तीसरे स्तर के दानव योद्धाओं का वर्चस्व है। अंशुमान अभी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं कि तीसरे स्तर के योद्धाओं से लड़ सके। यदि ऐसा संयोग बनता तो उसकी मृत्यु निश्चित है। अब क्योंकि वो काफी समय तक अनादि वन से नहीं निकल सकता है, अतएव उसे अपनी सुरक्षा का प्रबंध करना आवश्यक लगा और इसीलिए वो यह जाल बिछा रहा है। यहां इस वन में जीवित रहने के लिए वो मात्र अपनी शक्ति पर ही निर्भर रह सकता है, और अगर वो जीवित रहना चाहता है तो उसे भोजन की आवश्यकता भी होगी। इस पहाड़ी वन में कदाचित भोजन की तो कोई कमी नहीं है, परंतु ये वन दानव बाहुल्य क्षेत्र है और वो किसी भी प्रकार के संकट को आमंत्रित नहीं करना चाहता। अपने सामर्थ्य के आधार पर वह जानता है कि यदि किसी भी दानव से उसका सामना हुआ तो उसका जीवित बच पाना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। वर्तमान में यह स्थान सर्वाधिक सुरक्षित है। गंजे व्यक्ति ने इस स्थान का पर्याप्त निरीक्षण किया, परंतु आसपास के क्षेत्र में कोई भी दानव नहीं है। यहां रहकर वो सरलता से धीरे धीरे अपनी क्षमता को विकसित कर सकता है और पर्याप्त क्षमता को अर्जित कर लेने पर वह इस स्थान को छोड़ देता। उसका लक्ष्य स्पष्ट था। कुछ समय के लिए वो इस क्षेत्र को ही अपना शिविर बनाएगा, एक जाल बिछाएगा और गंजे व्यक्ति को शिकार फंसाने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करेगा। उसके पास यही सबसे प्रभावी और हानिरहित उपाय है। यदि वह एक बार सफल हो जाता है तो कुछ समय के लिए भोजन की समस्या भी दूर हो सकती है। 2 प्रहर बीतने तक वो करीब 10 मीटर व्यास वाला और लगभग उतने ही मीटर गहराई वाला एक गड्ढा खोदकर तैयार कर चुका है। इसके बाद उसने पुनः वृक्षों की शाखाएं तोड़ ढाकर लकड़ी के भाले तैयार किए और उन्हें उस गड्ढे के तल में स्थापित कर दिया। सभी भालों की लंबाई लगभग एक वयस्क व्यक्ति की भुजा के बराबर है और उनके सिरे बहुत ही नुकीले हैं। एक बार यदि कोई उस गड्ढे में गिर जाता तो उसका जीवित बाहर निकल पाना असंभव सा है। अंततः कार्य पूरा हुआ। अंशुमान उस गड्ढे से बाहर निकला और जमीन पर पसरकर कुछ देर सुस्ताने लगा। उसका कार्य लगभग पूरा हो चुका है और उसके सौभाग्य से इस बीच कोई भी दानव इस ओर नहीं आया। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात वह पुनः अपने कार्य पर लग गया। दानव कभी भी आ सकते हैं, अतएव उसे शीघ्रता से अपना कार्य पूरा करना होगा। वो पुनः वृक्षों के समूह की ओर मुड़ गया और वृक्षों की शाखाओं से उस गड्ढे को ढकने लगा। इसके बाद उसने कुछ पत्तियां उन शाखाओं पर डालीं और अंततः मिट्टी की एक पतली परत से उस गड्ढे को पूरी तरह से ढक दिया। यह कार्य संपन्न होते ही अंशुमान ने अपने कदम पुनः गंजे व्यक्ति की ओर बढ़ा दिए। अब क्योंकि वो जाल बिछा चुका है तो स्वाभाविक रूप से शिकार को लुभाने के लिए उसे चारे की आवश्यकता होगी। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? अंशुमान को अपनी ओर आता देखकर गंजा आदमी भय से बोला। तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करना चाहता हूं? अंशुमान मुस्कुराया। अब चूंकि मेरा जाल बिछ चुका है
तो उन दानवों को आकर्षित करने के लिए मैं तुम्हारा ही प्रयोग करूंगा। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? यह जाल क्या होता है? अंशुमान की बात सुनकर गंजा व्यक्ति अचंभित होकर बोल पड़ा, तुम जाल के विषय में नहीं जानते? गंजे व्यक्ति की बात सुनकर अंशुमान भी विस्मय से भर उठा। मैंने ये शब्द पहले कभी नहीं सुना है। गंजा व्यक्ति असमंजस की स्थिति में नजर आते हुए बोला, आश्चर्य है, क्या इस दुनिया में जाल का प्रयोग नहीं करते हैं? अंशुमान आश्चर्य से भर उठा कि इस दुनिया के लोग जाल के विषय में नहीं जानते हैं। इसे तुम ऐसे समझो कि किसी को पकड़ने या मारने का एक षड्यंत्र होता है। अंशुमान बोला, कृपया मुझे मार डालो, मेरा स्वाद भी बहुत बुरा है, मुझे खाकर तुम्हें कोई तृप्ति नहीं मिलने वाली है। अंशुमान की बात सुनकर गंजा व्यक्ति पुनः याचना करते हुए बोला। उसे अब भी यही लग रहा है कि अंशुमान उसे खाने वाला है। वो मरना चाहता था, परंतु वह मर भी नहीं सकता। उसके शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची कि वो आत्महत्या भी कर सके। उसे एक अत्यंत भयावह मृत्यु मिलने वाली है, जहां उसे जीवित ही खाया जाने वाला है। ये विचार भी उसके लिए किसी यातना से कम नहीं। उसकी याचना पर अंशुमान ने ध्यान नहीं दिया और उसका पांव पकड़कर उसे जाल की ओर खींचने लगा। तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? भय की रेखाएं एक बार पुनः गंजे व्यक्ति के चेहरे पर दिखने लगी। अंशुमान के इस अचानक कृत्य से वह भयभीत हो गया। वह उससे लड़ना चाहता है, उसका विरोध करना चाहता है, परंतु इसके लिए उसके शरीर में पर्याप्त शक्ति नहीं बची। अंशुमान ने गंजे व्यक्ति को जाल में फेंक दिया और मुस्कुराकर बोला, चिंता मत करो, मैं मूर्ख नहीं हूं जो तुमको खाऊंगा। तुम मुझे नहीं खाने वाले? गंजा आदमी पुनः अचंभित हो उठा, परंतु अंशुमान ने उस पर और अधिक ध्यान नहीं दिया और मुड़कर एक विशाल वृक्ष की ओर मुड़ गया। यह वृक्ष बहुत लंबा है, जिस पर चढ़कर अंशुमान आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करने लगा। उसे नहीं पता था कि तीसरे स्तर के दानव पशु कैसे होते हैं या वह वृक्ष पर छराच सकते हैं या नहीं। उसने इससे पूर्व कभी भी दानवों का सामना नहीं किया, परंतु वो ये भली भांति जानता है कि तीसरे स्तर के दानव योद्धा को पराजित करना उसके लिए असंभव, या और इसलिए उसकी दृष्टि में सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा विकल्प उनकी दृष्टि से दूर वृक्ष पर चढ़कर रहना ही है। सूर्यास्त हो चुका है और अनादि वन की रात्रि गहन शांति में डूब चुकी है। विशाल वृक्षों ने आकाश के उज्ज्वल चंद्रमा को अपनी ओट में छिपा लिया है। वृक्षों के मध्य रिक्त स्थानों से रिसती हुई चांदनी अंधकार से लड़ने का प्रयास कर रही है। समय समय पर बहने वाले मंद मंद पवन के झोंके पत्तियों में सरसराहट उत्पन्न करते हुए वातावरण को और भी अधिक भयावह बना रहे हैं। अंशुमान इस समय उस विशाल वृक्ष की एक शाखा पर दुबका हुआ बैठा है। उसकी तेज आंखें हल्की चांदनी के प्रकाश में अपने आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण कर रही हैं। विशेषतः उसकी दृष्टि अपने बिछाए जाल और उसके ऊपर लेटे गंजे व्यक्ति पर है। रात्रि का लगभग 1 प्रहर बीत चुका है और अंधकार निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। जिस दानव पशु की अंशुमान अपेक्षा कर रहा था वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। परिवेश भयानक रूप से शांत है, परंतु अंशुमान को दानव के आगमन का कोई संकेत नहीं मिल रहा। यहां तक कि गंजा व्यक्ति भी अपनी असहनीय पीड़ा को भूलते हुए निद्रा के आंचल में समा चुका है, परंतु अंशुमान अब भी पहले की भांति सतर्क है और उसकी पैनी दृष्टि अब भी अपने आसपास के परिवेश का सूक्ष्मता से निरीक्षण करती जा रही है। एक शिकारी के रूप में आप में अपना शिकार पकड़ डिचने के लिए पर्याप्त धैर्य का होना आवश्यक है। यद्यपि अंशुमान वास्तविक शिकारी नहीं है, परंतु वो यह बात जानता है कि अगर आज रात वह शिकार नहीं कर पाया तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उसने आज भी दिन भर कुछ नहीं खाया और यदि आज रात वो भोजन की व्यवस्था नहीं करता है तो कल से उसका शरीर निष्क्रिय होने लगेगा। अंशुमान निश्चित रूप से यह नहीं चाहता, अतएव उसका प्रयास यही है कि किसी भी तरह आज रात वह शिकार करके पर्याप्त भोजन एकत्र कर ले। क्या ऐसा हो सकता है कि यक्षाण के दानव पृथ्वी की दंतकथाओं की तरह निशाचर नहीं हों, बल्कि वो मनुष्यों की तरह ही दिन में भोजन के लिए शिकार करते हों और रात्रि में विश्राम करते हों? अंशुमान के मन में विचार आया। लगभग आधी रात हो चली है और अभी तक दानव पशुओं का कहीं कोई संकेत नहीं। अचानक उसे बहुत दूर से एक हल्की अस्पष्ट सी आवाज सुनाई दी।
वो आ गए हैं। अंशुमान आश्चर्य से भर उठा और उसने तुरंत ही अपनी दृष्टि आवाज के स्रोत की ओर घुमा दी। लगभग 10 फुट दूर ही घना अंधकार छाया हुआ है। उसे कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, परंतु फिर भी उसे कुछ दूरी पर हरी रोशनी की 2 किरणें नजर आ रही हैं, माने कि 2 चमकदार मोती हों। ये स्पष्ट रूप से किसी जानवर की आंखें हैं। हरी रोशनी निरंतर उसके निकट आती जा रही है और अंशुमान की आंखें उतनी ही फैलती जा रही हैं। अंततः धीरे धीरे उन हरी आंखें के स्वामी का शरीर अंशुमान की दृष्टि में समाने लगा। उस जानवर को देखकर अंशुमान स्तब्ध रह गया। क्या ये वो दानव पशु है? छाया, क्या ये कोई भूल है या फिर जो मैं देख रहा हूं वही सच है? अंशुमान ने बिना किसी हिचकिचाहट के छाया से पूछा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि यह पशु तीसरे स्तर का दानव योद्धा है। उसका शरीर बहुत मोटा और भद्दा है। उसके पैर भी बहुत मोटे और छोटे हैं। साथ ही उसकी त्वचा भी मोटी और खुरदुरी है। उसके कंधों, कमर और शरीर के अन्य हिस्सों पर स्पष्ट झुर्रियां लटक रही हैं। उसके कान गोल थे और उसका सिर बड़ा और लंबा है। उसकी गर्दन छोटी और मोटी है और उसके लंबे होंठ फैले हुए हैं। उसके सिर पर एक सींग है। उसकी पूंछ पतली और छोटी है और उसका शरीर धूसर है। यह और कुछ नहीं बल्कि एक गैंडा है। एक गैंडा और दानव। अंशुमान को विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि अंतर मात्र इतना सा है कि यह गैंडा असामान्य रूप से बड़ा है। यह 4 से 5 मीटर लंबा और इसके कंधे की ऊंचाई 2 से 2.5 मीटर है। अंशुमान की समझ के अनुसार एक गैंडे के शरीर का सामान्य आकार केवल 2.25 से 4.5 मीटर लंबा होता है और उसके कंधे 1 से 2 मीटर लंबे होते हैं। मात्र इतना ही नहीं, अंशुमान को इस गैंडे का स्वभाव भी सामान्य गैंडों की तुलना में कुछ अधिक ही उग्र प्रतीत हुआ। विशेष रूप से इसकी एक जोड़ी आंखें जो बिल्कुल क्रोध से भरी हुई और रक्त की प्यासी प्रतीत हो रही हैं। परंतु इससे इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि मूल रूप से यह अब भी गैंडा ही है। असामान्य रूप से बढ़ा हुआ परंतु गैंडा। जैसे ही वह विशालकाय दानव गंजे व्यक्ति की ओर भागा, उसके पदचापों के टकराने से पूरी धरती कंपन करने लगी। इस कंपन से प्रभावित अंशुमान तुरंत ही वास्तविकता के धरातल पर उतरा। इस विशाल हलचल ने गंजे व्यक्ति को भी उसकी नींद से जगा दिया। दानव पशु। गंजे व्यक्ति ने तीसरे स्तर के दानव पशु को अपनी ओर दौड़ता पाया। क्रोध से लाल उसकी आंखें देखकर उसकी आत्मा तक कांप गई। मुझे बचाओ, मेरी सहायता करो। अचानक गंजे व्यक्ति की सहायता की मांग करती चीख फिर से सुनाई दी। वह भागना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके दोनों हाथ और पैर टूट गए हैं। उसकी आध्यात्मिक शक्ति नष्ट हो चुकी है और उसके पास हिलने डुलने की भी क्षमता नहीं बची, तो वह बच कैसे सकता है? गंजे व्यक्ति की चीख सुनकर वो विशालकाय दानव उग्र स्वर में दहाड़ा। यह उत्तेजना है, यह क्रोध भी है और यह शक्ति प्रदर्शन भी है। गंजे व्यक्ति ने अनाधिकृत रूप से दानवों के क्षेत्र में प्रवेश करने का दुस्साहस किया था, जिसका दंड उसे मिलना अनिवार्य है। तीसरे स्तर का वह दानव योद्धा जब उसे 5 मीटर से भी कम दूरी पर खड़ेदा हुआ, तो दौड़ते हुए ही उसने उसकी ओर हवा में एक लंबी छलांग लगाई। हवा में ही उसने अपना मुंह खोला और उसके नुकीले दांत दिखने लगे। नहीं! गंजे व्यक्ति की चीख पूरे वातावरण में गूंजने लगी। तो क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या दानव पशु गंजे व्यक्ति की यह लीला समाप्त कर देगा? और क्या होगा जब अंशुमान का सामना इस विशालकाय दानव पशु से होगा? क्या वो इसका शिकार कर पाएगा या फिर स्वयं ही उसका शिकार बन जाएगा? तीसरे स्तर के उस दानव योद्धा ने गंजे व्यक्ति पर छलांग लगा दी। हवा में ही उसने अपना मुंह खोला और उसके पैने नुकीले दांत देखकर गंजे व्यक्ति की आत्मा कांप गई। नहीं! गंजे व्यक्ति की चीखें उस निर्जन वन में गूंजने लगीं और अगले ही क्षण वो विशालकाय दानव योद्धा गंजे आदमी के सम्मुख आ गया। अभी उसने गंजे व्यक्ति को निगलने के लिए अपना मुंह खोला ही है कि जाल को ढकने के लिए रखी गईं वृक्षों की शाखाएं उसका भार सहन नहीं कर पाईं और नीचे की ओर ढह गईं। अगले ही क्षण वह तीसरे स्तर का दानव योद्धा उस गंजे व्यक्ति के साथ उस गड्ढे में गिर पड़ा। प्रतीत होता है कि मैं शिकार में सफल हो गया हूं। अंशुमान दानव को उस गड्ढे में गिरता देखकर प्रसन्न हो उठा, किंतु अगले ही क्षण उस गड्ढे से दानव की भयंकर गर्जना सुनाई दी।
ये तीव्र गर्जना सुनकर अंशुमान का मन विचलित हो उठा। उस गड्ढे से लगातार उठती गर्जना का अर्थ है कि दानव अभी तक जीवित है और वो घायल दानव को सम्मुख होने का जोखिम नहीं लेना चाहता। उसे इस दानव की शक्तियों का भी ज्ञान नहीं, अतएव उसने वृक्ष पर छिपकर ही प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। उसे झांत नहीं कि ये जाल उस दानव को रोके रखने में सफल होगा भी अथवा नहीं। हालांकि यह दानव पशु दिखने में पृथ्वी के गैंडे के ही जैसा ही, परंतु दोनों के आकार में पर्याप्त अंतर है और अंशुमान का विचार था कि यक्षाण के इस दानव पशु को पृथ्वी के गैंडे से न केवल आकार अपितु व्यवहार में भी भिन्न होना चाहिए। यद्यपि वह दानव उस जाल में असावधानी और अज्ञान के कारण फंस चुका था, परंतु अभी भी अंशुमान को वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि क्या वो दानव उस जाल से बाहर निकलने में समर्थ है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त उसे ये भी झांत नहीं कि उसके भाले इस दानव को घायल कर भी पाए होंगे अथवा नहीं। उस गड्ढे के भीतर से आकाश को गूंजा देने वाली गर्जना अनवरत जारी रही। इस गहन रात्रि में अनादि वन में फैली नीरव शांति के उस दानव की क्रुद्ध गर्जना ने दूर कर दिया। अंशुमान उन गर्जनाओं की अवहेलना करते हुए लगातार उसी गड्ढे पर अपनी दृष्टि बनाए हुए है। उसे मात्र यही आशा है कि वो दानव उस गड्ढे से निकलने में सफल न हो। एक पहर बीतते बीतते दानव का प्रतिरोध शांत होता चला गया और अंततः जाल में हलचल होनी बंद हो गई और परिवेश भी भयावह किंतु शांत हो गया। अंशुमान ने कुछ समय प्रतीक्षा की, परंतु दानव की ओर से कोई हलचल न पाकर वो वृक्ष से उतरकर जाल की ओर बढ़ गया। उस गड्ढे के तल में वह भयानक दानव पशु अपनी अंतिम सांसें गिनता हुआ अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। वो काफी थका हुआ प्रतीत हो रहा है। वृक्षों की कुछ नुकीली शाखाएं उसके शरीर में ढंसी हुई हैं, जिनसे हुए घावों से अनवरत रक्त का स्राव होता जा रहा है। गड्ढे में गंजे व्यक्ति का कोई चिन्ह नहीं, मानो वह अदृश्य हो गया है। उस विशालकाय दानव के परे एकमात्र वस्तु जो देखने में नजर आ रही है वो मांस और रक्त से सनी भूमि। निसंदेह वह मांस, वह रक्त का तालाब उस गंजे व्यक्ति का ही है जो उस विशालकाय दानव के भार से कुचला गया था। अपने आसपास हलचल देखकर उस दानव ने धीरे से अपना सिर उठाया। जैसे ही उसकी दृष्टि अंशुमान पर पड़ी, उसकी हरी आंखें क्रोध से चमकने लगीं और वह आश्चर्यजनक रूप से उठ खड़ा हुआ तथा अंशुमान पर दहाड़ने लगा। तुम पहले ही मेरे बंधन में हो मित्र, अतएव इतना अहंकार और क्रोध दिखाना उचित नहीं है। अंशुमान शांत एवं गंभीर स्वर में बोला। उसकी आंखों में क्रोध दिख रहा है, जबकि अधरों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान खेल रही है। उसने अपने आसपास निरीक्षण किया और एक बद्धा सा भारी पाषाण उठाकर बिना किसी संकोच के अपनी पूरी शक्ति से उस पाषाण को उस दानव पर फेंका। जाल का व्यास मात्र 8 मीटर है और उस विशालकाय दानव ने उसका लगभग 2/3 हिस्सा पहले ही घेर लिया, अतएव उसके पास बचने का कोई उपाय नहीं है। पाषाण सीधे जाकर उस विशालकाय दानव के सिर से टकराया। दानव ने विफल क्रोध में आकर एक भयंकर गर्जना की और उस गड्ढे की दीवारों पर घातक आक्रमण कर दिया। वह लगातार अपने सिर से गड्ढे की दीवारों पर प्रहार किए जा रहा है। उस दानव की अमानवीय शक्ति के प्रभाव से अंशुमान को धरती हिलती हुई सी प्रतीत हुई। यद्यपि वह जाल से कुछ ही दूरी पर सुरक्षित खड़ा है, परंतु उस विशालकाय दानव की शक्ति का अनुभव करके एक क्षण के लिए उसके हृदय में भी भय व्याप्त हो गया। ईश्वर की कृपा है कि इस दानव से मेरा सीधा सामना नहीं हुआ, अन्यथा इसे मुझे मसलने में एक क्षण भी नहीं लगता। अंशुमान ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। यद्यपि इतने समय में वो जान चुका है कि ये दानव पशु उछलना या चढ़ना नहीं जानते हैं, अतएव उसका भय उतनी ही शीघ्रता से दूर भी हो गया। दानव पशु, दानव की व्यर्थ चेष्टा देखकर अंशुमान हंसा। मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रजाति के लिए यह नाम उपयुक्त ही है, क्योंकि तुम्हें अपने अतुलनीय बल का प्रयोग करना तो आता है, किंतु बुद्धि का प्रयोग करना नहीं आता। तुम ऊपर चढ़ना नहीं जानते हो, अतएव इस गड्ढे से बाहर निकलने के तुम्हारे सारे ही प्रयास व्यर्थ हैं। अतः उचित यही होगा कि तुम प्रतिरोध छोड़कर अपनी मृत्यु को स्वीकार करो, ताकि मैं शीघ्र ही तुम्हारा वध कर सकूं और अपना भोजन बना सकूं। अपना कथन समाप्त करने के बाद अंशुमान ने उस दानव पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। लगातार होते आक्रमणों ने उस दानव का रोष जगा दिया
और दीवारों पर अपने प्रहार तेज कर दिए, परंतु अंशुमान ने उस ओर ध्यान नहीं दिया और लगातार उस पर पाषाण वर्षा करता रहा। उसे वास्तव में बहुत भूख लगी है, क्योंकि उसने दिन भर कुछ नहीं खाया था और यह जाल बनाने में भी अत्यधिक परिश्रम किया था, जिसमें उसकी अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हुई थी। भूख के कारण उसे लग रहा था मानो उसका पेट और पीठ मिलकर एक हो गए हैं। इस क्षण उसे उस दानव में बस अपना भोजन दिख रहा है। समय बीतता रहा, परंतु अंशुमान के प्रहार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो लगातार उस दानव पर पाषाण वर्षा करता जा रहा है। यद्यपि वह अंशुमान से कई गुना शक्तिशाली है, परंतु इस गड्ढे में फंसे होने के कारण वह दानव पशु विवश है और प्रहार सहने के अतिरिक्त उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। उसका पूरा शरीर रक्त से भीग चुका है और रोष के कारण वह लगातार दीवारों पर प्रहार करता जा रहा है, परंतु अंशुमान के प्रहारों से वह अत्यंत घायल हो चुका है। समय बीतता रहा और अंततः एक अंतिम गर्जना के साथ वह विशालकाय दानव एक बार पुनः भूषायी हो गया। इस बार उसके शरीर में जीवन का कोई भी अंश शेष नहीं रहा। ऊंचे स्तर का योद्धा होने के पश्चात भी हर योद्धा अस्त्र से भय खाता है और वन में बिखरे अगणित पाषाण अंशुमान के अस्त्र हैं। गंजे व्यक्ति के विरुद्ध भी उसने इन्हीं अस्त्रों का प्रयोग किया, और तो और इस बार तो उसका शत्रु जाल में बंदी है। उस दानव की मृत्यु तो निश्चित ही है। उस विशालकाय दानव के मरते ही अंशुमान ने एक गहरी निश्वास छोड़ी। कम से कम कुछ समय के लिए तो उसके भोजन की व्यवस्था हो चुकी है। इससे पहले कि अंशुमान कुछ करता, उस विशालकाय दानव के शरीर से लाल रक्त की एक बड़ी सी बूंद निकली और जाकर अंशुमान के शरीर में प्रवेश कर गई। यह क्या था? छाया? अंशुमान आश्चर्य से भर उठा। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी अभी ये क्या हुआ। तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, उसे छाया की आवाज सुनाई दी। तुमने अभी अभी एक दानव को मारा है, जिससे तुम्हें उसकी आध्यात्मिक शक्ति का एक अंश प्राप्त हुआ है। यह शक्ति यंत्र के चरणों को पूरा करने में तुम्हारी सहायता करेगी। क्या? तो फिर गंजे आदमी को मारने पर मुझे उसकी शक्ति क्यों नहीं मिली? अंशुमान ने प्रश्न किया। पहली बात तो यह कि गंजे आदमी को तुमने नहीं, उस दानव ने मारा, छाया बोली। और दूसरी बात, यह शक्ति यंत्र का निर्माण करने वाले मेरे स्वामी भी मनुष्य ही थे। अतएव तुम मनुष्यों की हत्या करके उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं चुरा सकते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम कहना क्या चाहती हो। अंशुमान नासमझी वाले भाव से बोला कि यदि मैं दैत्यों को मारता जाऊंगा तो मेरी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाएगी। हां, छाया बोली। तुम जानते हो कि शक्ति यंत्र की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए तुम्हें 9 चरणों को पूरा करना होगा। देखो, तुम्हारा शरीर एक नकारा लड़के का है, जिसकी चेतना भी जागृत नहीं थी। अतएव यह कहना गलत नहीं होगा कि तुम्हें अपनी संपूर्ण शक्तियां शक्ति यंत्र से ही मिलती हैं, है ना? हां, अंशुमान ने सहमति जताई। तो अब जबकि तुम्हें अपनी शक्तियां शक्ति यंत्र से प्राप्त होती हैं, तो तुम्हें शक्ति यंत्र के अनुबंधों को भी मानना होगा। उसका इन सब से क्या संबंध है? अंशुमान ने पूछा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि शक्ति यंत्र से शक्ति पाने के 9 चरण हैं, छाया बोली। अब जबकि तुम्हारा कोई चक्र पूर्णतः जागृत हो जाएगा, तो तुम्हें उसे पार करने के लिए शक्ति यंत्र के अगले चरण में प्रवेश करना होगा। परंतु उस चरण में प्रवेश करने के लिए तुम्हें दैत्यों और दानवों का वध करके यह सिद्ध करना होगा कि तुम अगले चरण में प्रवेश करने के योग्य हो चुके हो। क्या इसका अर्थ यह है कि यदि मैंने अपने किसी चक्र को पूर्णतः जागृत कर भी लिया, तब भी मैं अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अगले चक्र तक ले जाने में तब तक सफल नहीं हो पाऊंगा, जब तक कि मैं शक्ति यंत्र के सम्मुख स्वयं को योग्य न सिद्ध कर दूं? अंशुमान ने चौंक कर प्रश्न किया। हां, छाया ने उत्तर दिया। क्या? यह कैसा प्रतिबंध है? और तुम मुझे यह सब कब बताने वाली थी? तुमने कहा था कि शक्ति यंत्र मेरी शक्ति को बढ़ाएगा, परंतु यह तो मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रगति के पथ में बाधा लग रहा है। अंशुमान क्रोध में चीखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि छाया ने इतनी बड़ी बात उससे छिपाई थी। देखो, तुम व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हो, छाया ने समझाते हुए कहा। मैं व्यर्थ क्रोधित हो रहा हूं? तुमने इतनी बात मुझसे छिपा कर रखी और अंशुमान, पहले एक बार धैर्यपूर्वक मेरी पूरी बात तो सुन लो।
छाया अंशुमान की बात काटते हुए बोली, ये सच है कि शक्ति यंत्र के चरणों को पार किए बिना तुम अगले आध्यात्मिक ऊर्जा को अगले चक्र तक नहीं ले जा सकते। परंतु जरा सोचो कि अंततः क्या कारण रहा होगा कि मेरे पूर्व स्वामी ने अपने उत्तराधिकारी के मार्ग में ऐसा अवरोध उत्पन्न कर दिया है। छाया की बात सुनकर अंशुमान का क्रोध कुछ सीमा तक कम हुआ और वो विचार करने लगा कि अंततः क्या कारण है कि शक्ति यंत्र के उत्तराधिकारी के सम्मुख ऐसी समस्या उत्पन्न कर दी गई है। इस शक्ति यंत्र का पूर्व स्वामी ऐसा क्यों करेगा, जबकि उसे तो अपने उत्तराधिकारी को सहज ही अपनी सारी शक्तियां सौंप देनी चाहिए थीं। बिना मूल्य चुकाए इस सृष्टि में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। छाया पुनः बोली, तुम्हें शक्ति यंत्र की शक्तियां मिल रही हैं तो उसके लिए तुम्हें अपनी योग्यता भी सिद्ध करनी ही होगी। शक्ति यंत्र के प्रतिबंध जानकर तुम इतना क्रुद्ध हो रहे हो, परंतु जरा सोचो, यदि शक्ति यंत्र तुम्हारी चेतना को जागृत ही नहीं करता तो क्या तुम अपनी चेतना को जागृत कर पाते? और यदि कर भी पाते तो क्या बिना कलरीपायटू के ज्ञान के तुम इतनी शक्ति अर्जित कर लेते? छाया की बात सुनकर अंशुमान का क्रोध शांत हो गया। वो जानता है कि बिना शक्ति यंत्र के इस दुनिया में उसका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। तो शक्ति यंत्र के चरणों को पार करने के लिए मुझे दानवों और दैत्यों का संहार करना होगा? अंशुमान ने शांत होते हुए पूछा। हाँ, और इससे तुम्हें उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अंश प्राप्त होगा, जिसे रक्तसार कहते हैं। इस रक्तसार का प्रयोग तुम शक्ति यंत्र के चरणों को पार करने में करोगे। जब तुम किसी दैत्य या दानव को मारोगे तो शक्ति यंत्र स्वयं ही उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और रक्तसार को अवशोषित कर लेगा। अच्छा, स्वयं ही अवशोषित कर लेगा? काफी उन्नत तकनीक है, अंशुमान ने व्यंग्य किया। उसे अभी भी निराशा हो रही है कि छाया ने उससे कई भेद छिपा कर रखे हैं। हाँ, इसके अतिरिक्त तुम शक्ति यंत्र से संपर्क करके पता कर सकते हो कि तुम्हारे पास कुल रक्तसारों की संख्या कितनी है। छाया बोली, मैं शक्ति यंत्र से संपर्क कर सकता हूं? अंशुमान यह सुनकर चकित रह गया। उसने तुरंत ही छाया के निर्देशों का पालन करते हुए शक्ति यंत्र से संपर्क किया। उसने आंखें मूंदी और उसके मस्तिष्क में शक्ति यंत्र की आकृति उभर आई। यह अभी भी पहले जैसा ही दिख रहा है, परंतु इस पर इस बार एक संख्या लिखी हुई है, 100। इस 100 का क्या अर्थ है? मैंने तो एक ही दानव को मारा है। अंशुमान ने आश्चर्य से पूछा। यह दानवों की नहीं अपितु रक्तसारों की संख्या है, छाया ने अंशुमान को बताया। प्रथम स्तर के दैत्य या दानव योद्धा को मारकर तुम्हें एक रक्तसार प्राप्त होता है, परंतु हर बढ़ते स्तर के योद्धा को मारने पर प्राप्त होने वाले रक्तसारों की संख्या 10 गुनी होती जाएगी। प्रथम स्तर के योद्धा को मारने पर 1, द्वितीय स्तर के योद्धा को मारने पर 10 और तीसरे स्तर को योद्धा को मारने पर 100, जो कि अभी तुम्हें मिले हैं। और इसी तरह यदि तुम एक दैवीय स्तर के योद्धा को मारते हो तो तुम्हें सीधे 1 अरब रक्तसार प्राप्त हो जाएंगे। ओह अच्छा, अंशुमान मुस्कुराया। दैवीय स्तर के योद्धा को हराने की बात सुनकर ही उसे हंसी आने लगी। वो जानता है कि अपनी वर्तमान क्षमता के साथ वो दूसरे स्तर के योद्धा को भी नहीं हरा पाएगा। वैसे मुझे शक्ति यंत्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए कितने रक्तसारों की आवश्यकता है? अंशुमान ने छाया से पूछा। उसके लिए तुमको पूरे 100 रक्तसारों की आवश्यकता पड़ेगी, छाया ने बताया। 100 रक्तसार? अंशुमान चौंक उठा। उसके पास वर्तमान में एकत्रित रक्तसारों की संख्या भी यही है। अच्छा छाया, मुझे यह बताओ कि क्या मैं अपने किसी आध्यात्मिक चक्र को जागृत करने से पूर्व भी शक्ति यंत्र के अगले चरण में प्रवेश कर सकता हूं? अंशुमान ने उत्साहित होकर प्रश्न किया। हाँ, तुम ऐसा कर तो सकते हो, परंतु मैं अभी के लिए तुम्हें यही परामर्श दूंगी कि तुम इस समय ऐसा करने का विचार त्याग दो, छाया ने कहा। परंतु क्यों छाया? मेरे पास पर्याप्त मात्रा में रक्तसार उपलब्ध है और शक्ति यंत्र के अगले चरण में प्रवेश करने की भी कोई बाध्यता शेष नहीं है। फिर तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं शक्ति यंत्र के अगले चरण में प्रवेश कर जाऊं? अंशुमान ने विस्मय से पूछा। तो क्या होगा आगे इस कहानी में? आखिर क्यों रोक दिया छाया ने अंशुमान को शक्ति यंत्र के अगले चरण में प्रवेश करने से, यह जानते हुए भी
कि इसके बाद अंशुमान की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी? क्या कोई विशेष कारण है छाया के ऐसा करने के पीछे? और यदि हां, तो फिर क्या है वो कारण? क्या आगे कहानी में अंशुमान अपनी अद्भुत शक्तियों को जागृत कर पाएगा, या कोई नई समस्या उसका मार्ग अवरुद्ध कर देगी? परंतु क्यों छाया? मेरे पास पर्याप्त मात्रा में रक्तसार उपलब्ध है और शक्ति यंत्र के अगले चरण में प्रवेश करने की भी कोई बाध्यता शेष नहीं है। फिर तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं शक्ति यंत्र के अगले चरण में प्रवेश कर जाऊं? अंशुमान ने विस्मय से पूछा। तुम्हें स्मरण भी है कि जब शक्ति यंत्र ने तुम्हारी चेतना जागृत की थी तो तुम्हारी क्या दशा हुई थी? क्योंकि तब तुम्हारा शरीर उसके अनुकूल नहीं था। अब यदि तुम पुनः शक्ति यंत्र के अगले चरण में प्रवेश कर जाते हो तो इस बार परिणाम और भी भयावह होंगे। छाया बोली, अतः मेरा परामर्श यही है कि तुम अभी शक्ति यंत्र के अगले चरण में प्रवेश करने का विचार त्याग दो। जब समय अनुकूल होगा और तुम्हारे शरीर में इस परिवर्तन को झेलने की क्षमता आ जाएगी तो तुम्हें स्वयं में ही इसका भान हो जाएगा। छाया के शब्दों ने अंशुमान को अवाक कर दिया। यद्यपि वो शक्ति यंत्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए उत्सुक और अति उत्साहित था, परंतु उसने छाया के परामर्श को मानने का निर्णय लिया और अगले चरण में प्रवेश करने का अपना विचार छोड़ दिया और पुनः अपने कार्यक्रम में व्यस्त हो गया। अंशुमान ने अभी अभी एक तीसरे स्तर के दानव पशु को मारा था और अब अपनी उदर पूर्ति के लिए उसे उसका मांस चाहिए। यद्यपि वह शिकार कर चुका है, लेकिन फिर भी उस विशालकाय दानव के शरीर को स्थानांतरित कर पाना अंशुमान की क्षमता से परे है। अतएव उसने उस गड्ढे में उतरकर ही उस दानव का मांस निकालने का निर्णय लिया। पूरे गड्ढे में बड़े बड़े नुकीले पाषाण बिखरे पड़े हैं और उस दानव पशु की त्वचा भी बहुत कठोर है, जिस कारण उसे मांस निकालने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ा। एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा निकालने के पश्चात अंशुमान ने आग जलाकर उस मांस को भूना और पुनः उसी वृक्ष के तने से सटकर बैठ गया। उस मांस के टुकड़े को खाने लगा। रात्रि के आकाश में अनवरत बढ़ रहे चंद्रमा को देखकर उसके मन में अनेक विचार उमड़ रहे थे। ज्ञात नहीं दादाजी इस समय क्या कर रहे होंगे। दिन में हुआ विचित्र घटनाक्रम उसके मस्तिष्क में उभर आया। जब ज्वाल पक्षी और दिलीप द्वंद्व युद्ध में आमने सामने है, वो जानता है कि ज्वाल पक्षी 8वें स्तर का एक उच्च स्तरीय दैत्य योद्धा है और इस समय उसे अपने दादाजी की चिंता हो रही है। वैसे इस बारे में चिंता करने का भी कोई अर्थ नहीं है। अंशुमान ने अपना सर झटकते हुए कहा, उनकी स्थिति चाहे जो भी है, मैं उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता। अभी के समय में मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता अपनी शक्तियों को बढ़ाना है ताकि शीघ्रातिशीघ्र मैं इस स्थान का परित्याग कर सकूं। अंशुमान ने अपना ध्यान इन विचारों से हटा लिया। भरपेट खाने के बाद वह तुरंत उठा और अपना कलरीपायटू का अभ्यास करने लगा। उसे शीघ्रातिशीघ्र अपनी संपूर्ण ऊर्जा को अपने मूलाधार चक्र में प्रतिस्थापित करना होगा। प्रत्येक आध्यात्मिक चक्र में हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह चरणानुसार होता है और उसी के अनुपात में हमारी शारीरिक क्षमता भी विकसित होती है। एक चक्र से दूसरे चक्र में आध्यात्मिक ऊर्जा का अवरोहण 10 चरणों में होता है, अर्थात प्रत्येक चक्र में हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा 10 चरणों में जागृत होती है। प्रत्येक चरण में 10% ऊर्जा का प्रसार होता है। इस प्रसारण का एकमात्र उपाय अभ्यास और साधना है, और जब व्यक्ति अपनी 100% ऊर्जा को किसी चक्र में प्रसारित कर देता है तो वह चक्र जागृत हो जाता है। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के अवरोहण के लिए आपको नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास करना होता है। यह अभ्यास आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का अवशोषण करता है, जिसे ध्यान लगाकर पुनः प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि उसकी चेतना को जगाने के लिए शक्ति यंत्र ने उसके ही रक्त का उपयोग किया था, अतएव वो दिन में मात्र एक बार ही अभ्यास कर सकता है। अंशुमान इस नियम को छोड़ना नहीं चाहता। वह भयंकर दानवों से घिरे भयानक अनादि वन में फंसा हुआ है और यहाँ मात्र उसकी शक्ति ही उसके जीवन का एकमात्र स्रोत है। वह तुरंत ही अभ्यास की मुद्रा में आ गया। उसने अपना शरीर शिथिल छोड़ दिया और अपनी आंखें मूंद ली। उसने अपने दोनों हाथों को कोहनी से मोड़कर घूंसे की मुद्रा बना ली। इसके बाद वह अपने दोनों हाथों को उठाते हुए अपनी छाती तक लेकर आया और एक गहरी सांस भरी।
इसके बाद वह हाथों को कमर तक लेकर गया और सांस बाहर छोड़ दी। उसने हवा में एक तेज घूंसा मारा। इसके बाद अपने पांवों से एक लात मारी। बाएं हाथ से वार रोकने का प्रयास, दाएं हाथ से पुनः घूंसा और स्फूर्ति के साथ घूमते हुए पांव का प्रहार। अपनी दोनों बाजुओं को कान के अगल बगल सीधे खड़े करके वार रोकना। इसके बाद तेजी से अपनी कलाइयों को घुमाकर आशीर्वाद की मुद्रा बनाकर आगे की ओर धक्का दिया। वह लगातार इसी क्रिया को दोहराता जा रहा है। करीब 1 घंटा बीतने के बाद उसने गहरी सांस छोड़ी और रुक गया। उसने अपनी ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग कर लिया था और उस पर थकान हावी हो रही है। निरंतर अभ्यास से उसका शरीर किसी अंगार के समान तप्त हीट हो गया। शक्ति यंत्र का सिखाया गया प्रथम दांव उसने सिद्ध कर लिया था। इस एक अभ्यास से मेरी ऊर्जा मात्र 3% तक ही बढ़ी है। यह गति पर्याप्त नहीं है। मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है। अंशुमान ने असंतोष भरे स्वर में कहा। क्रोध से उसकी मुट्ठियां भींच चुकी हैं। मात्र कल रात्रि के अभ्यास में ही उसने अपनी 50% ऊर्जा को मूलाधार चक्र में प्रतिस्थापित कर लिया है, परंतु आज के अभ्यास से उसमें मात्र 3% की ही वृद्धि हुई है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गति धीमी है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा एक बार के अभ्यास में मात्र 3% ही बढ़ी है। छाया ने मानो उसका तिरस्कार करते हुए कहा, नहीं, मैं तो बहुत द्रुत गति से अपनी क्षमता को बढ़ा रहा हूं, है ना? अंशुमान बिफरते हुए बोला, यदि यही गति रही तो मैं पूरा जीवन अभ्यास करने पर भी आध्यात्मिक शक्ति के शिखर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या तुम्हें झांत भी है कि एक अभ्यास में अपनी आध्यात्मिक शक्ति का 3% अंश अर्जित करना कितनी बड़ी उपलब्धि है? छाया क्रोधित होकर बोली, जब अन्य लोग 13 वर्ष की आयु में अभ्यास शुरू करते हैं तो वह उन्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का 3% करने में पूरा माह लग जाता है, और वहीं तुम्हें अपनी प्रगति की गति धीमी लगती है। 1 माह में मात्र 3%। छाया की बात सुनकर अंशुमान अचंभित हो गया। यदि छाया की बात सही है तो इसका सीधा अर्थ यह होता है कि उसने 1 माह के अभ्यास का फल एक ही अभ्यास में प्राप्त कर लिया है। हाँ, शक्ति यंत्र के प्रभाव से तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा के जागरण की प्रक्रिया कई गुना बढ़ गई है। छाया बोली, और तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जिस कौशल का तुम अभ्यास कर रहे हो वह कोई साधारण कौशल नहीं है। दिव्य स्तर का युद्ध कौशल है। तुम्हारा अभ्यास अन्य लोगों की तुलना में कई गुना उन्नत है। दिव्य स्तर का युद्ध कौशल? छाया की बात सुनकर अंशुमान की आंखें फैल गईं। यदि इस कौशल का स्तर देवताओं के नाम से जुड़ा है तो स्वाभाविक रूप से यह कोई साधारण बात नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूं कि मेरे स्वामी एक दिव्य स्तर के योद्धा थे, तो स्वाभाविक बात है कि वो अपने उत्तराधिकारी को भी दिव्य स्तर की शक्तियां ही सौंपेंगे। परंतु तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम दिव्य स्तरीय युद्ध कौशल के बारे में कुछ भी जानते हो। छाया ने मानो व्यंग्य किया। छाया, मुझे इस दुनिया में आए मात्र 2 ही दिन हुए हैं। तुम मुझसे क्या क्या जानने की आशा रखती हो? अंशुमान मुस्कुराया। उचित है, मैं तुम्हें समझाती हूं। छाया बोली, आध्यात्मिक शक्ति कौशल का एक प्राचीन और सुनहरा इतिहास है। आध्यात्मिक युद्ध कौशल 4 प्रकार का होता है: मानवीय, लौकिक, दैविक और दिव्य युद्ध कौशल। इनमें मानवीय स्तर सबसे निम्न स्तर का और दिव्य स्तर सबसे उच्च स्तर का युद्ध कौशल है। मानवीय स्तर के युद्ध कौशल का अभ्यास करने से 0.1 से 0.2% तक, लौकिक युद्ध कौशल से 0.4% तक, दैविक युद्ध कौशल से 1% तक और दिव्य युद्ध कौशल का अभ्यास करने से 3% तक आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास किया जा सकता है। तुम सबसे उच्च स्तरीय युद्ध कौशल का अभ्यास कर रहे हो। तुम्हारी नियति ही दूसरों से बहुत आगे बढ़ जाना है। अतएव तुम्हें अपनी प्रगति की गति धीमी होने में संशय नहीं होना चाहिए। छाया की बातें सुनकर अंशुमान का हृदय तीव्रता से धड़कने लगा। अपनी प्रगति को लेकर भी उसके विचार परिवर्तित हो चुके हैं। कहां तो उसे लग रहा था कि उसकी प्रगति पर्याप्त संतोषजनक नहीं है, और कहां उसे ये पता लग रहा है कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा कदाचित सर्वाधिक तेजी से आगे बरक रही है। मानवीय युद्ध कौशल और दिव्य युद्ध कौशल में आकाश पाताल का अंतर है। यह अंतर लगभग 30 गुना है।
ये तो वास्तव में बड़ी ही सुखद सूचना है। अंशुमान ने सोचा, यदि मुझे संपूर्ण यक्षाण पर अपना वर्चस्व स्थापित करना है तो मुझे एक सेना चाहिए, और यदि मैं अपने अधीन कुछ विश्वस्त लोगों को यह युद्ध कौशल सिखाता हूं तो मुझे हराना असंभव हो जाएगा। अंशुमान का हृदय खुशी के मारे उछल पड़ा। दिव्य युद्ध कौशल से सज्जित एक अजेय सेना। भले ही रात गहरा चुकी है, परंतु तुम अभी तक सोए नहीं हो, तो जागते हुए स्वप्न देखने का क्या अर्थ है? छाया की ध्वनि ने उसे विचारों के स्वर्ग से वास्तविकता के धरातल पर लापटका। अंशुमान को प्रतीत हुआ कि मानो छाया पर उस पर घड़े का शीतल जल उड़ेल दिया हो। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? अंशुमान ने प्रश्न किया। अपने कुछ विश्वास पात्र व्यक्तियों के एक समूह को दिव्य स्तरीय युद्ध कौशल में प्रशिक्षित करने का विचार तो अच्छा है, परंतु यदि वास्तविकता के धरातल पर उतरकर देखोगे तो यह विचार मूर्खता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। छाया ने अंशुमान का उपहास करते हुए कहा, यदि ये लोग दिव्य युद्ध कौशल का प्रशिक्षण और अभ्यास करना शुरू करते हैं तो उसका मात्र एक ही परिणाम आएगा, उनकी क्रूर मृत्यु। ऐसा क्यों? छाया की बात सुनकर अंशुमान विस्मित होकर बोला, तुम्हें क्या लगता है कि दिव्य युद्ध कौशल और युद्ध कलाओं का अभ्यास कोई भी कर सकता है? छाया ने पूछा। यदि ऐसा होता तो आज यक्षाण में हर कोई दिव्य युद्ध कला में निपुण होता, परंतु ऐसा नहीं है। अच्छा, परंतु सभी लोग दिव्य युद्ध कला का अभ्यास क्यों नहीं कर सकते हैं? अंशुमान ने पुनः पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा कि अन्य लोग क्यों इस दिव्य युद्ध कौशल का प्रयोग या अभ्यास नहीं कर सकते। वो वास्तव में जानना चाहता है कि उसमें ऐसा क्या विशेष है कि केवल वो ही दिव्य स्तरीय युद्ध कौशल सीख सकता है। जैसा कि तुम जानते हो, यक्षाण में पिछले कई हजार वर्षों से मनुष्यों, दानवों और दैत्यों में अपना वर्चस्व स्थापित करने हेतु त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष में यक्षाण ने बहुत कुछ खोया है, और उनमें से एक दिव्य स्तरीय युद्ध कौशल की कलाएं भी हैं। मुझे या इस शक्ति यंत्र को इन युद्ध कलाओं का ज्ञान है, क्योंकि हमारा अस्तित्व पिछले कई 100 वर्षों से है, छाया ने अंशुमान को बताया। इसके अतिरिक्त, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, जब आप युद्ध कलाओं का अभ्यास करते हैं तो इसमें आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का कुछ अंश नष्ट होता है। आध्यात्मिक ऊर्जा के अंश के नष्ट होने के साथ ही हमारे शरीर द्वारा रक्त का भी कुछ अंश नष्ट होता है। प्रत्येक मनुष्य की आध्यात्मिक ऊर्जा और रक्त की क्षमता एक दूसरे से भिन्न होती है, जो आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता के मूल आधार द्वारा निर्धारित होती है। आपका मूल आधार जितना शक्तिशाली होगा, उतनी ही शक्तिशाली आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा और रक्त होगा। यदि आपका मूल आधार ही निर्बल होगा तो आध्यात्मिक ऊर्जा और रक्त शक्ति भी निर्बल होगी। छाया की बातें सुनकर अंशुमान का सिर चकराने सा लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि सिवाय एक बात के कि अलग अलग स्तर के युद्ध कला प्रशिक्षण हेतु आपकी मूल आधार शक्ति अलग अलग क्षमता की होनी चाहिए। परंतु अंशुमान की उपेक्षा करते हुए छाया ने कहना जारी रखा, मानवीय स्तर का युद्ध कला प्रशिक्षण कोई भी कर सकता है। इसके लिए चेतना का जागृत होना भी आवश्यक नहीं है। यह बिल्कुल तुम्हारी धरती के मार्शल आर्ट्स की तरह है, परंतु इससे उच्च स्तर की युद्ध कलाओं में आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। जैसा कि तुम जानते हो कि किसी भी चक्र के जागरण से पूर्ण व्यक्ति को अपनी चेतना को जगाना होता है। आप अपनी जितनी प्रतिशत चेतना को जगा पाओगे, वही आपकी आध्यात्मिक शक्ति की मूल क्षमता या आधार क्षमता बनती है, और उसी आधार पर आप युद्ध कलाओं और अन्य कौशलों का प्रशिक्षण कर सकते हो। लौकिक स्तर की युद्ध कला के प्रशिक्षण के लिए आपकी मूल आधार क्षमता को 50% तक परिपक्व होना ही चाहिए। इसी तरह से यदि आप दैविक युद्ध कला का प्रशिक्षण करना चाहते हैं तो आपकी आधार क्षमता 90% तक विकसित होना चाहिए, और दिव्य स्तर के युद्ध कला कौशल प्रशिक्षण हेतु मूल आधार का 100% परिपक्व होना अति आवश्यक होता है। यदि किसी भी व्यक्ति ने अपनी मूल आधार क्षमता से ऊपर की किसी भी प्रकार के उन्नत युद्ध कला या कौशल का प्रशिक्षण लेने का प्रयास किया तो एक ही परिणाम होगा, उस व्यक्ति की मृत्यु,
क्योंकि उच्च स्तरीय युद्ध कौशल का प्रशिक्षण अधिक मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा और रक्त का शोषण करता है, और यदि आपकी मूल आधार क्षमता इसके योग्य नहीं है तो आप आध्यात्मिक ऊर्जा और रक्त की कमी के कारण मर जाएंगे। यह वास्तव में भयावह है। छाया की आखिरी बात अंशुमान अचंभित हो उठा। इस बारे में तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। तो इसका अर्थ हुआ कि मैं अपनी सेना नहीं बना सकता? अंशुमान ने निराश होकर पूछा। सेना बनाने के लिए सैनिकों को दिव्य स्तर का युद्ध कौशल आना अनिवार्य तो नहीं? छाया चिढ़ते हुए बोली। आपको सैनिकों का साहस और वीरता देखनी चाहिए। वैसे भी भले ही दिव्य स्तरीय युद्ध कौशल सर्वश्रेष्ठ हैं, परंतु अन्य 3 युद्ध कौशल भी बुरे नहीं हैं। यदि कोई अन्य तीनों में से किसी एक में भी पूर्णतः सिद्धहस्त हो जाता है तो भी वह एक महान योद्धा बनेगा। हां, परंतु वो किसी दिव्य स्तरीय युद्ध कौशल से सुशोभित व्यक्ति का सामना नहीं कर पाएंगे। अंशुमान ने एक हताश श्वास छोड़ी। परंतु उसके लिए उनका सेनानायक तो होगा। एक बार इस शक्ति यंत्र के सभी चरणों को पूरा कर लोगे तो इससे प्राप्त शक्तियों से तुम यक्षाण में किसी भी योद्धा को सरलता से हरा दोगे। छाया बोली, वैसे भी अभी तुम्हारा उद्देश्य अपनी शक्तियों को प्राप्त करना होना चाहिए, न कि किसी सेना का गठन करना। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? अंशुमान ने पूछा। रात काफी हो चुकी है, अतएव मेरे विचार से तुम्हें विश्राम करना चाहिए। छाया ने उत्तर दिया, ये मत भूलो कि हम अनादि वन में हैं और यहां हर कदम पर एक नया संकट हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। अतएव उचित यही होगा कि तुम कुछ समय विश्राम कर लो ताकि तुम्हारे शरीर में स्फूर्ति बनी रहे। तो क्या होगा इस कहानी में आगे? अब अनादि वन का कौन सा नया संकट आएगा अंशुमान के सामने? क्या वो दानवों के इस गहन वन से निकल पाएगा या फिर यहीं कैद होकर रह जाएगा उनका शिकार बनने के लिए? और क्या अंशुमान अपनी शक्तियों को जागृत करके अगले चरण में प्रविष्ट हो पाएगा? भोर की प्रथम किरण के साथ ही एक नए दिवस का शुभारंभ हुआ। संपूर्ण अनादि वन में सूरज की सुनहरी किरणें फैल गईं। वहीं अंशुमान एक विशाल वृक्ष के तने पर विश्राम कर रहा है जब सूरज की किरणें उसकी पलकों से टकराईं। उसकी पलकें थोड़ा सा कांप उठीं और धीरे धीरे वह जाग गया। जागते ही उसने अपने आसपास हलचल अनुभव की और वो चकित हो उठा। ये कैसी ध्वनि है? अंशुमान विस्मित हो उठा। उसके आसपास से धातु के टकराने की आवाजें आ रही हैं, मानो कोई युद्ध चल रहा हो। इस संकट से भरे अनादि वन में किसका आगमन हुआ है? अंशुमान झट से उठ बैठा और वृक्ष के तने का सहारा लेकर ध्वनि की दिशा में देखने का प्रयत्न करने लगा। यह निश्चित रूप से तलवारों के टकराने की ध्वनि है जो कहीं दूर से आती प्रतीत हो रही है। अंशुमान ने कुछ दूरी पर कुछ मानव योद्धाओं को आपस में लड़ते पाया। छाया, सुरक्षा घेरा सक्रिय करो, अंशुमान ने तुरंत छाया से कहा। उसे इन लोगों के मंतव्य का ज्ञान नहीं है, अतएव असावधानी बरतना उसके पक्ष में नहीं। यदि उन लोगों ने तीसरे स्तर के दानव योद्धाओं के क्षेत्र का अतिक्रमण किया है तो निश्चित रूप से वह चौथे स्तर या उससे भी उच्च स्तरीय योद्धा होंगे। अंशुमान को नहीं झांक कि उससे परिचय होने पर वो लोग उसे कैसा व्यवहार करेंगे। अतएव उसने दूर से ही उन पर दृष्टि रखने का निर्णय लिया। जैसे ही अंशुमान ने छाया से सुरक्षा घेरे की मांग की, एक नीली रोशनी उसके शरीर से निकली और अदृश्य हो गई। ऐसा लग रहा है मानो कुछ हुआ ही न हो, परंतु वास्तव में छाया ने अंशुमान के चारों ओर एक सुरक्षा अवरोध बना दिया, जिससे कि किसी को भी उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति न हो। छाया ने अंशुमान से कहा, मैंने सुरक्षा चक्र सक्रिय कर दिया है। इसने एक रक्तसार का अवशोषण कर लिया है और ये 1 घंटे तक तुम्हारी सुरक्षा करेगा। ठीक है, कहते हुए अंशुमान ने अपना ध्यान कुछ ही दूरी पर चल रहे युद्ध पर केंद्रित कर दिया। वह 15 व्यक्तियों का एक बड़ा समूह है जो 2 दलों में बंटा हुआ है। एक समूह में 8 जबकि दूसरे समूह में 7 योद्धा हैं और उन सबके हाथों में म्यान रहित नग्न तलवारें चमक रही हैं। 8 व्यक्तियों के दल का नायक एक प्रौढ़ आयु का व्यक्ति है। उसने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ कस ली और क्रोध से अन्य दल के नेता को देखते हुए बोला, तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है कुलदीप? मेरे कहने का साधारण सा अर्थ है अंकित। जो भी इस खजाने के विषय में जानता है,
खजाने में हर उस व्यक्ति का एक भाग होना चाहिए। कुलदीप नाम का दूसरे दल का नेता कुटिलतापूर्वक मुस्कुराया। उसकी दृष्टि अंकित के हाथ में पकड़े हुए झोले पर है और उसकी आंखों में लोभ की छाया स्पष्ट दिखाई दे रही है। कुलदीप की बातें सुनकर अंकित की मुख मुद्रा कठोर हो गई। उसने अपनी तलवार वाली भुजा कुलदीप की दिशा में उठाई और बोला, मैंने तुमसे अधिक निर्लज्ज व्यक्ति अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। पहले तो तुमने हम पर छुपकर घात किया और अब हमारे खजाने में भाग लेने की मंशा रखते हो। इन आत्मा फलों पर अधिकार करने के लिए मेरे कई भाइयों ने अपने प्राण त्यागे हैं। मैं इन्हें तुमसे नहीं बांट सकता। आत्मा फल एक दिव्य लौकिक स्तर का फल है। यह अपने चमत्कारी प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। इसका सेवन करने से आपके शरीर में एक निश्चित समय के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और रक्त का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति एक ही दिन में अनेकानेक बार अभ्यास करके अपनी आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि एवं अवरोहण कर सकता है। एक बार चेतना के जागरण के बाद कोई भी व्यक्ति इसका सेवन कर सकता है। यह आत्मा फल अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में पाया जाता है और अति दुर्लभ भी था। वर्तमान में यह मात्र अनादि वन के क्षेत्रों में ही प्राप्य है और इन दिव्य फलों पर दानवों का एकाधिकार है। अपनी दुर्लभता और अत्यधिक मांग के कारण ही एक आत्मा फल का प्रारंभिक मूल्य ही 300 स्वर्ण मुद्रा से प्रारंभ होती है, जो अधिकतम बढ़ते बढ़ते 500 स्वर्ण मुद्राओं तक भी पहुंच जाता है। इस समय अंकित के पास कुल 6 आत्मा फल हैं, जिनका मूल्य कम से कम 1800 स्वर्ण मुद्राएं हैं। ये उसकी सालाना आय से भी अधिक है और इसका एक भी भाग वो दूसरे पक्ष के साथ नहीं बांटना चाहता और न ही उसके साथ ही उसे इसकी अनुमति देते। कुलदीप कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, अंकित, मैंने कुछ अधिक तो नहीं मांगा है, मुझे सिर्फ उनमें से आधे चाहिए। अंकित चीख कर बोला, इन दिव्य फलों को चुराने के लिए मैंने अपने 5 साथियों को खोया है और तुम चाहते हो कि मैं ये फल सहज ही तुमसे बांट लूं? अपनी मृत्यु के पश्चात मैं अपने साथियों से दृष्टि भी कैसे मिला पाऊंगा? उसकी बात सुनकर कुलदीप ने क्रोध भरी गहरी दृष्टि उस पर डाली। ये चोरी का माल है और अंकित इसे उसके साथ बांटना भी नहीं चाहता। कुलदीप और अंकित दोनों चौथे स्तर के योद्धा हैं। यद्यपि अंकित के दल में उसे मिलाकर कुल 8 लोग हैं, परंतु वो सभी अब भी घायल हैं। अतएव कुलदीप के दल के विरुद्ध उन्हें एक योद्धा के अतिरिक्त संख्या बल का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तब भी कुलदीप जानता है कि यदि युद्ध हुआ तो अंकित और उसके साथी अपनी अंतिम श्वास तक युद्ध करेंगे और कुलदीप और उसके दोनों साथियों को इसका बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ सकता है। अतएव अभी आक्रमण करना उसका उद्देश्य नहीं। कुलदीप के लिए श्रेयस्कर यही है कि अंकित लूट का आधा माल उसे सौंप दे और इसके बाद वह पुनः अपनी राह लौट जाता। परंतु अंकित उससे संधि के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। ये मत समझना कि मैं तुम्हारे विचारों से अनभिज्ञ हूं। कुलदीप को स्वयं को घूरता पाकर अंकित अपनी भवें चढ़ाते हुए बोला, जिस क्षण तुमने हम पर आक्रमण किया था, मैं उसी क्षण तुम्हारी मंशा जान चुका था। कुलदीप निश्चल सा चेहरा बनाकर बोला, कैसी मंशा अंकित? तुम मुझ पर संदेह कर रहे हो? संदेह नहीं, मुझे विश्वास है। मैं तुम्हारी प्रकृति को भली भांति जानता हूं। अंकित क्रोधित और तिरस्कार पूर्ण स्वर में बोला, तुम्हारा हम पर आक्रमण का उद्देश्य ही यही है कि तुम इस अनादि वन में हम सबकी हत्या करके इन दिव्य फलों को चुरा लो। मैं तुम्हारी कुटिलता और तुम्हारा लोभ सभी के विषय में भली भांति जानता हूं। यदि मैं आधे दिव्य आत्मा फल तुम्हें दे भी देता हूं, तुम तब भी बाकियों के लिए हमसे युद्ध अवश्य करोगे। अब यदि तुम्हें मेरा उद्देश्य पहले से ज्ञात ही है, तो फिर व्यर्थ चर्चा में समय क्यों व्यय करना? अंकित की बात सुनकर कुलदीप विस्मित हो उठा। कुछ समय पहले जब उन्होंने अंकित के दल को आत्मा फल चुराते और भारी हानि उठाते देखा था, तब से ही यह लालची विचार उसके मन में था। वह शीघ्रातिशीघ्र अंकित के दल पर आक्रमण करके वो दिव्य आत्मा फल अपने अधिकार में करना चाहता है। परंतु उससे पूर्व उसकी इच्छा थी कि छल से कुछ फल अपने पास रख लें, ताकि यदि उसका दल हारने की स्थिति में आया तो वो उन आधे फलों के साथ ही संतोषपूर्वक भाग खड़ा हो। कुलदीप के पास अब अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। उसका रहस्य सामने आ चुका है।
उसने अपनी तलवार तानी और आक्रमण कर दिया, और उसके साथी भी उसके साथ इस आक्रमण में सम्मिलित हो गए। वो जानते हैं कि वो जिस वस्तु के लिए ये युद्ध कर रहे हैं उसका प्रभाव असाधारण है, और अपने विरोधियों का समूल नाश करने पर ही वो इस अमूल्य निधि को प्राप्त कर सकते हैं। संसार का नियम है, जिस तरह वन्य पशु भोजन के लिए युद्ध करते हुए मारे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार अत्यधिक लोभी मनुष्य धन के फेर में ही अपने प्राण गंवाता है। अंकित के दल के लोगों ने भी इस आक्रमण का प्रतिकार करने में विलंब नहीं किया। एक ही क्षण में दानवों के अनादि वन की भूमि 15 मानव योद्धाओं की रणभूमि बन गई। उन सबसे दूर अंशुमान अब भी उसी विशाल वृक्ष की ओट से इस दृश्य को देख रहा है। छाया, यह दिव्य आत्मा फल क्या होता है? अंशुमान ने छाया ये प्रश्न किया। इस वस्तु से वह पूर्णतः अनभिज्ञ है, और इसका नाम भी उसने अभी अभी उन्हीं लोगों से सुना है, परंतु वह वास्तव में यह जानने के लिए उत्सुक है कि ये कौन सी वस्तु है जिसके लिए 15 योद्धा अपने प्राण तक गंवाने को तैयार हैं। निश्चित ही वह कोई साधारण वस्तु तो नहीं ही होगी। छाया ने बताना प्रारंभ किया। दिव्य आत्मा फल एक लौकिक निधि है। इसका सेवन कुछ समय के लिए आपके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा और रक्त संचार को बढ़ा देता है, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा के अवरोहण में सहायता मिलती है। इसके उपयोग से व्यक्ति कम समय में ही अधिक अभ्यास करके अपनी युद्ध कौशल की क्षमता को बढ़ा सकता है। अर्थात, मैं समझा नहीं, क्या तुम पुनः इसकी व्याख्या कर सकती हो? अंशुमान चकराया सा बोला। इसका सीधे शब्दों में अर्थ है कि इस फल के सेवन से आपके अभ्यास का समय दोगुना हो जाता है, और आप आधे समय में ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अगले चरण में ले जा सकते हैं। छाया तिरस्कार पूर्वक बोली, वह एक शक्ति यंत्र की आत्मा है और 1000 वर्षों से अस्तित्व में है। उसके पिछले स्वामी आध्यात्मिक ऊर्जा के शिखर पर थे। उसके लिए ऐसी असाधारण निधियों का महत्व कुछ भी नहीं है, परंतु अंशुमान के लिए है। अंशुमान अचंभित स्वर में बोला, क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है कि मात्र एक फल के सेवन से आध्यात्मिक ऊर्जा का अवरोहण दोगुना हो जाए? हाँ, इस एक फल का सेवन करने से आध्यात्मिक ऊर्जा और रक्त का संचार कुछ समय के लिए बढ़ जाता है, जिससे आपको अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय मिल जाता है। छाया ने ऐसे कहा मानो उसकी दृष्टि में यह सब महत्वहीन था। अंशुमान ने उत्साहित होकर पूछा, तो क्या यदि मैं इस एक फल का सेवन करता हूं तो मुझे चक्रों के मध्य के 10 छोटे चरणों को तोड़ने की आवश्यकता तब भी रहेगी? यह एक फल मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा को कितने प्रतिशत तक बढ़ा सकता है? छाया बोली, तुम कुछ ज्यादा ही दूर की सोच रहे हो। अंशुमान ने पूछा, तुम्हारा आशय क्या है? यह लौकिक फल स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों को स्वयं में समाहित किए रहता है। निश्चित रूप ये से यह एक फल 5वें स्तर के योद्धा की आध्यात्मिक ऊर्जा के एक चरण को बढ़ा सकता है, क्योंकि इस फल में प्रचुर मात्रा में स्वर्ग और पृथ्वी की सार ऊर्जा रहती है। छाया ने अंशुमान को बताया, परंतु यह 5वें स्तर का लौकिक फल है, अतएव इसका मुख्य प्रभाव 5वें स्तर के योद्धा पर ही पड़ता है। 5वें स्तर या उससे ऊपर के स्तर के योद्धा की आध्यात्मिक ऊर्जा और रक्त की खपत इस फल के अनुपात में ही होती है, और उन्हें अतिरिक्त रक्तसार प्राप्त होते हैं। परंतु तुम अभी प्राथमिक स्तर के योद्धा हो, इसलिए तुम्हें इस फल से रक्तसार शायद ही प्राप्त हो। हाँ, यह तुम्हारे अभ्यास के समय को अवश्य बढ़ा सकता है। प्राथमिक स्तर पर मात्र अभ्यास का समय बढ़ेगा। छाया की बात सुनकर अंशुमान स्तब्ध रह गया। यद्यपि उसके मन में रक्तसार प्राप्त न कर पाने की निराशा अवश्य है, परंतु तब भी उसके मन के किसी कोने में ये प्रसन्नता भी अवश्य है कि इस फल के उपभोग से उसके अभ्यास की क्षमता दोगुनी हो जाएगी, और इस क्षण अपनी क्षमता को बढ़ाना ही उसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वह दिव्य युद्ध कौशल का प्रशिक्षण कर रहा है, परंतु अभी तक वह प्रथम चरण में ही अटका हुआ है। अपनी इस निम्न स्तरीय क्षमता के साथ उसका अनादि वन में अधिक समय तक जीवित रह पाना कठिन कार्य है। उसे इस समय सर्वाधिक आवश्यकता समय की ही है, ताकि वो अपनी क्षमता को बढ़ा सके, और इस दिव्य आत्मा फल से उसकी समस्या का समाधान हो सकता है। इसके प्रयोग से वह कम समय में ही अपनी क्षमता का विकास कर सकता है। जब तक मुझे इस विषय में झांत नहीं था तब कोई बात नहीं थी,
परंतु अब जबकि यह दिव्य निधि मेरे सम्मुख है तो मुझे किसी भी मूल्य पर यह दिव्य फल चाहिए। अंशुमान ने स्वयं से कहा और अपनी दृष्टि कुछ ही दूरी पर चल रहे युद्ध की ओर मोड़ दी। वह धैर्यपूर्वक युद्ध के समाप्ति की प्रतीक्षा करने लगा। समय अनवरत बीतता चला गया और युद्ध स्थल रक्त रंजित होता गया। अभी आधा पहर भी नहीं बीत पाया कि दोनों पक्षों के आधे से अधिक योद्धा अपने प्राण गंवा भी चुके हैं। भूमि रक्त से सनकर लाल हो चुकी थी और सभी मृत योद्धाओं के शव भूमि पर बिखरे पड़े हैं। इसके पश्चात भी रक्तिम संघर्ष जारी रहा। कुछ और समय बीता और अंकित का अंतिम साथी भी निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा। अपने अंतिम साथी की मृत्यु देखकर अंकित के प्रहार और अधिक प्रचंड हो उठे। अंकित के पक्ष की तरह ही कुलदीप के पक्ष को भी बहुत हानि उठानी पड़ी। युद्ध शुरू होने से पूर्व उसके दल में 7 सदस्य थे, जिनकी संख्या अब मात्र 3 रह गई है। उनमें से 2 काफी घायल हैं, परंतु फिर भी अकेले अंकित के विरुद्ध संख्याबल उनके पक्ष में ही था। अपनी विजय अपने सम्मुख देखकर वह सहर्ष अंकित के विरुद्ध एकजुट हो गए और तीनों मिलकर एक साथ उस पर टूट पड़े। धातुओं की टकराहट से उत्पन्न होने वाली ध्वनि से पूरा अनादि वन गूंज रहा है। अंकित अत्यधिक क्रोध में दिख रहा है, परंतु उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय है। एक घायल योद्धा के विरुद्ध 3 योद्धा एकजुट हैं और वो लगातार घाव खा रहा है। कुलदीप, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अंकित क्रोध में गरजा और उसी क्षण कुलदीप की तलवार उसके सीने पर जा गिरी। तलवार उसके मांस को काटते हुए निकली, जिस कारण एक गहरा घाव उसके सीने पर बन गया और अगले ही क्षण अंकित निश्चेष्ट होकर धरती पर गिर पड़ा। रक्त की गर्म धार उसके शरीर से निकलकर भूमि को सिंचित करने लगी है। ये उचित नहीं हुआ। दूर वृक्ष पर बैठे अंशुमान ने एक गहरी सांस छोड़ी। इस दिव्य फल के लिए मुझे 3/4 स्तर के योद्धाओं से युद्ध करना होगा। ऐसा विचार करना भी मूर्खता है। अंशुमान को छाया का स्वर सुनाई दिया, परंतु मुझे ये करना ही होगा। अपनी क्षमता को शीघ्र विकसित करने के लिए मुझे यह जोखिम उठाना ही होगा। अंशुमान छाया की अवहेलना करते हुए बोला। इसका परिणाम तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है, छाया ने कहा। परंतु अंशुमान ने उसकी बात मानो सुनी ही नहीं। वह वृक्ष से उतरने का उपक्रम करने लगा। क्या अंशुमान 4थे स्तर के 3 योद्धाओं को हरा पाने में सक्षम होगा? क्या वो वास्तव में उन दिव्य फलों पर अधिकार कर पाएगा या उसे मुंह की खानी होगी? तुम्हें अपना यह विचार त्याग देना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है, छाया ने चेतावनी दी। परंतु अंशुमान ने उसकी बात मानो सुनी ही नहीं और वह वृक्ष से उतरने का उपक्रम करने लगा। अंशुमान को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए किसी भी मूल्य पर वह दिव्य आत्मा फल प्राप्त करना ही है। वहीं दूसरी ओर अंकित के धरा पर गिरते ही कुलदीप और उसके दोनों साथियों के मुख पर प्रसन्नता की लकीरें उभरने लगीं। कुलदीप ने एक दृष्टि अपने दल के निष्प्राण योद्धाओं के शव पर डाली। यद्यपि उसके दल को थोड़ी बहुत हानि उठानी पड़ी है, परंतु उस हानि के बदले में प्राप्त फल से वह पूर्णतया संतुष्ट दिख रहा है। कुलदीप के एक साथी ने ललचाई दृष्टि से अंकित के पास रखे हुए आत्मा फलों के झोले को देखकर कहा, सरदार, इस बार तो हमारा भाग्य ही खिल गया है। दिव्य आत्मा फल, निश्चित ही हम बहुत ही शीघ्र धनवान होने जा रहे हैं। दूसरे साथी ने भी उत्साहपूर्वक पहले साथी की बात का अनुमोदन किया। हां सरदार, अब हम भी वज्रगिरी के समृद्ध व्यक्तियों में गिने जाएंगे। उसके दोनों साथी उसके पीछे पीछे आ गए। उन्होंने तिरस्कृत भाव से अंकित के शव पर दृष्टि डाली, परंतु अचानक कुलदीप बड़ी ही स्फूर्ति के साथ पीछे घूमा। उसके हाथ में वही रक्त से सनी हुई तलवार है और बिना किसी चेतावनी के उसने अपने दोनों अधीनस्थों पर आक्रमण कर दिया। निमिष मात्र के समय में उसकी तलवार उन दोनों की गर्दनों को छूकर गुजर गई। मांस के कटने की आवाज आई और उनके घावों से लाल गाढ़ा रक्त रिसने लगा। सरदार, तुम! उसके दोनों साथियों ने तुरंत अपनी गर्दन ढक ली। अपनी आंखों में विस्मय का भाव लिए हुए उन्होंने कुलदीप को देखा। उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि उनके सरदार ने उनकी हत्या करने का प्रयत्न किया है। इसी के साथ उनकी गर्दन से लाल रंग का गाढ़ा द्रव्य बहने लगा। कुछ ही क्षणों में दोनों भूमि पर धाराशायी होकर गिर पड़े और उन दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए।
कुछ दूरी पर खड़ा अंशुमान यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। इस परिदृश्य की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। कुलदीप ने अपने ही साथियों को साथ विश्वासघात किया। यह देखकर क्रोध में अंशुमान की मुट्ठियां भींच गईं। उसे पृथ्वी पर अपने जीवन की याद आ गई, जब अपने एक दोस्त के विश्वासघात के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई थी। यह कुलदीप तो अत्यंत ही क्रूर और धूर्त है। पहले इन दिव्य फलों को प्राप्त करने के लिए इसने अपने साथियों की सहायता ली, और अब जब इन फलों पर उसका अधिकार हो गया तो इसने अपने ही साथियों का वध कर दिया। इस विश्वासघात का मूल्य तो तुम्हें चुकाना ही होगा, अंशुमान ने स्वयं से कहा। उसे कुलदीप पर अत्यधिक रोष हो रहा है, परंतु तुरंत ही उसने प्रयत्नपूर्वक स्वयं को संयमित किया और क्रोध में उसने अपनी भव्वें चढ़ा ली। एक बार पुनः विचार कर लो, तुम्हारे सम्मुख चौथे स्तर का योद्धा है और उसके घाव भी अधिक गंभीर नहीं है। तुम्हारे लिए उस पर आक्रमण करना असंभव नहीं है। मेरे विचार में तो तुम्हें इन दिव्य आत्मा फलों का विचार त्याग देना चाहिए। छाया का स्वर उसके मस्तिष्क में गूंजा। मैं पराजय स्वीकार नहीं कर सकता। अंशुमान हार स्वीकार करने को तैयार नहीं था। यद्यपि उसे पता है कि वह कुलदीप का सामना नहीं कर पाएगा, परंतु दिव्य फलों का लालच उसके विचारों पर हावी हो रहा है। उसके और कुलदीप की स्थिति में आकाश पाताल का अंतर है। एक प्राथमिक स्तर के योद्धा के लिए चौथे स्तर के योद्धा को हराना पूर्णतः असंभव ही है। उसने इस स्थिति से निपटने के लिए योजना सोचनी शुरू कर दी, परंतु वह नहीं जानता था कि समय सबसे अधिक बलवान होता है। अपने दोनों साथियों की हत्या करके कुलदीप निसंकोच होकर अंकित की ओर बढ़ गया। वह उत्साहित है और उसके चेहरे पर विजय का दंभ साफ झलक रहा है। जैसे ही कुलदीप अंकित से उन दिव्य फलों को लेने के लिए नीचे झुका, अचानक एक झटके के साथ अंकित ने अपनी आंखें खोल दी। यह देखकर कुलदीप एकदम स्तब्ध रह गया। अंकित की वास्तव में मृत्यु नहीं हुई थी, अपितु वह मरने का स्वांग भर रहा है। परंतु इससे पूर्व कि कुलदीप किसी निष्कर्ष पर पहुंचता या कोई प्रतिक्रिया कर पाता, अंकित ने स्फूर्ति से उड़ते हुए अपने तलवार कुलदीप के पेट में घोंप दी। अंकित की गति अत्यधिक तीव्र थी और उसका प्रहार नृशंस था, तीव्र, क्रूर और बिल्कुल सटीक। कुलदीप को तलवार घोंपते ही अंकित पुनः भूमि पर गिर पड़ा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो इस कार्य के संपादन के लिए उसने अपनी समस्त ऊर्जा का प्रयोग किया हो। मैंने अपने साथियों के रक्त का प्रतिशोध ले लिया है, अब मैं बिना किसी लज्जा के उनके सम्मुख जा सकता हूं, कहते हुए अंकित ने पुनः अपनी आंखें मूंद लीं। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखने लगी और उसे अपनी मृत्यु से अब कोई खेद न रहा। कुलदीप के लिए यह सब आश्चर्यजनक सा था। उसे इस घटना पर तनिक भी विश्वास नहीं हो पा रहा है। मुख पर आश्चर्य के भाव लाते हुए उसने अपनी छाती की ओर दृष्टि घुमाई, क्योंकि एक तीक्ष्ण तलवार उसके पेट के आर पार निकल चुकी है। उसका रक्त निरंतर जल की भांति बहता जा रहा है। उसका मस्तिष्क विचार शून्य हो चुका है। यह सारा घटनाक्रम उसकी अपेक्षा से परे है। अभी कुछ क्षण पहले ही तो वो इतनी बड़ी विजय का साक्षी बना था और अब वो मृत्यु के द्वार की ओर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसे लगा कि मानो स्वर्ग की ओर बढ़ते हुए उसके पग फिसल गए और वो अब नरक की आग में गिर रहा है। उसकी आंखों में अविश्वास तैर रहा है और मृत्यु निरंतर समीप आती जा रही है। वहीं कुलदीप मर चुका था। अनायास घटनाक्रम में हुए इस परिवर्तन से कुछ ही दूरी पर खड़ा अंशुमान भी चकित दिखने लगा है। उसकी आंखें अविश्वास में फैली हुई हैं। परिस्थितियों में इस भांति की नाटकीय परिवर्तन होने की उसने कल्पना भी नहीं की थी। वह कुलदीप से निपटने का मार्ग ढूंढ ही रहा था और अंकित ने मृत होने का दिखावा करते हुए कुलदीप का वध भी कर दिया और अंत में परिणाम स्वरूप दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। कुछ क्षण बाद जब पूरा घटनाक्रम उसकी समझ में आया तो खुशी के मारे वह चिल्ला उठा, यह तो वास्तव में एक चमत्कार है। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि मेरा भाग्य मेरा इतना पक्षधर है। अभी घटित हुए इस घटनाक्रम पर अंशुमान को अब भी विश्वास नहीं हो पा रहा है। उसकी दृष्टि अभी भी निरंतर उसे युद्ध भूमि पर बनी हुई है। वो अभी से स्वयं को प्रकट करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। अभी अभी 15 लोगों के समूह के मध्य एक युद्ध होकर हटा था और वो सभी 15 लोग मारे जा चुके थे।
अंशुमान ने उस ओर अपने पग बढ़ाने से पूर्व कुछ और प्रतीक्षा करना ही उचित समझा। क्या पता इस अंकित की तरह कोई और भी अपनी मृत्यु का दिखावा कर रहा हो और मेरे जाते ही वह मुझ पर आक्रमण कर दे। अंशुमान ने मन ही मन सोचा और प्रतीक्षा करने लगा। काफी समय बीत चुका है। मुझे नहीं लगता कि अब किसी को और अधिक नाटक करने की आवश्यकता है। यदि इनमें से कोई जीवित होता तो अब तक वह आत्मा फल लेकर भाग चुका होता। लगभग 10 मिनट बीत जाने के बाद उसने पुनः अपने कदम उस ओर बढ़ा दिए। यह मात्र दिव्य आत्मा फलों की बात नहीं है। उस युद्ध भूमि में इस समय 15 लोगों के शव और उनका रक्त गिरा हुआ है। रक्त की सुगंध दानव पशुओं को अपनी ओर अवश्य आकर्षित करती। शीघ्र ही अंशुमान उन सब के निकट पहुंच गया। उसने एक योद्धा के हाथ से तलवार उठाई और उस पर वार किया। वह इस समय यह निश्चित कर लेना चाहता है कि इनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा है। एक एक कर सभी 15 लोगों को तलवार से गोदने के बाद उसे विश्वास हो आया कि वास्तव में अब इनमें से कोई भी जीवित नहीं है। अंशुमान ने अंकित के हाथ से वह आत्मा फलों का झोला लेकर अपने पास रख लिया। इसके अतिरिक्त उसने सभी 15 लोगों की तलवारें, पानी और भोजन की सामग्री अपने निवास अर्थात उस विशाल वृक्ष पर स्थानांतरित कर ली। यह कार्य समाप्त करने के पश्चात अंशुमान पुनः अपने बिछाए जाल में उतरा और उस मृत विशालकाय पशु के शरीर से एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा काट कर निकाल लिया। इसके पश्चात उसने उन 15 लोगों के शवों को एक एक कर उसी गड्ढे में फेंक दिया और उस गड्ढे को एक बार पुनः ढक दिया। यह अनादि वन संकटों से भरा हुआ है। यहाँ पग पग पर दानवों से सामना होने की संभावना भी बनी रहती है। इसलिए अंशुमान को एक क्षण के लिए भी वृक्ष से नीचे उतरना संकट से रहित नहीं लगता। उसने उस विशाल वृक्ष को ही अपना अस्थायी शिविर बनाया हुआ है और एक लंबे समय तक इस स्थान को छोड़ने की उसकी कोई मंशा भी नहीं है। अतः स्वाभाविक रूप से वह यह नहीं चाहता कि रक्त की गंध इस क्षेत्र में दानवों को आकर्षित करे। इन सभी कार्यों को निपटाकर अंशुमान एक बार पुनः उसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गया। वृक्ष के लंबे तने पर उसने अपनी पीठ टिका ली और लंबी लंबी सांसें भरने लगा। इतने परिश्रम से उसका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसने दिव्य आत्मा फलों के थैले को पीठ से उतारकर अपनी गोद में रख लिया। उस थैले को देखने मात्र से ही उसके मुख पर प्रसन्नता की लकीरें उभर आईं। दिव्य आत्मा फल किसी के भी शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा और रक्त संचार का स्तर बढ़ा देता, जिससे आपको अभ्यास के लिए लगभग 2 गुना समय मिल जाया करता। निश्चित रूप से इस समय यह फल उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके उपयोग से वह शीघ्र ही अपनी क्षमता को विकसित कर पाता। उसने तुरंत ही उस थैले को खोला जिसमें 6 दिव्य आत्मा फल रखे हुए हैं। थैले को खोलते ही मन को मोह लेने वाली एक अलौकिक सुगंध तुरंत ही उसके नथुनों से टकराई। हम तो यह है दिव्य आत्मा फल। अंशुमान ने थैले से एक आत्मा फल को निकालकर हाथ में लिया। यह फल दिखने में किसी सेब की तरह दिख रहा है, परंतु यह पूर्णतः पारदर्शी है। अंशुमान तुरंत उस फल को अपने मुंह की ओर ले गया, परंतु इससे पहले कि वह इसे खा पाता, छाया ने उसे रोक दिया। छाया का प्रश्न उसके मस्तिष्क में गूंजा, क्या तुम वास्तव में इसका उपयोग करने वाले हो? अंशुमान ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? क्या तुम्हें इसमें कोई समस्या है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यह 5वें स्तर का दिव्य फल है। तुम अपने 5वें स्तर में इसका उपभोग करते हो तो तुम्हें रक्तसार भी प्राप्त होंगे। उससे पूर्व इसका सेवन करना एक तरह से इसे बर्बाद करना हुआ। छाया ने मानो उसके उतावलेपन पर व्यंग्य करते हुए कहा, परंतु मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अंशुमान तुरंत बोला, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं इसका उपयोग नहीं करता हूं तो यह वास्तव में लज्जा और मूर्खता वाली बात होगी। यह अनादि वन संकटों से भरा पड़ा है। किसी भी क्षण मेरा सामना किसी दानव से हो सकता है। उस समय मैं क्या करूंगा? बिना अपने सामर्थ्य को बढ़ाए मैं किसी दानव को हरा तो नहीं सकता ना। ऐसी परिस्थिति में फिर एक ही मार्ग मेरे पास रह जाता है कि उस दानव क्यों भूख को शांत करूं। यदि मैं अपने प्राण ही नहीं बचा पाऊंगा तो इन दिव्य फलों के संग्रहण का लाभ ही क्या होगा? अंशुमान की बात सुनकर छाया ने उसकी बात का खंडन नहीं किया। यद्यपि 5वें स्तर में इन फलों के सेवन से सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता,
परंतु अंशुमान की स्थिति इस समय भिन्न है। एक तरह से कहा जाए तो अंशुमान की स्थिति इस समय वही है कि मानो सिंहों के समूह में कोई भेड़ आ फंसी हो। इसके अतिरिक्त भी अंशुमान ने आगे कहना जारी रखा, यदि मैं किसी प्रकार इस वन से सुरक्षित निकलने में सफल भी हो गया तो तुम्हें क्या लगता है, जब बाहरी दुनिया में लोगों को पता चलेगा कि मेरे पास 6 दिव्य आत्मा फल है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? यह मेरे लिए विपत्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होगा। अंततः मेरे लिए श्रेयस्कर यही होगा कि मैं इन फलों का उपभोग कर लूं। इस तरह कम से कम एक तो मुझे अपनी क्षमता बढ़ाने में सहायता मिलेगा और साथ ही साथ यहां से निकलने के पश्चात मैं बिना कारण किसी विपत्ति में फंसने से भी बच जाऊंगा। उचित है फिर, अब जब तुम अपना मन बना ही चुके हो तो मैं क्या कर सकती हूं? छाया ने कहा। परंतु मेरा एक परामर्श है। अंशुमान ने पूछा। क्या? कि इन फलों को एक एक करके खाओ? छाया ने कहा। नहीं, बल्कि मेरा यह कहना है कि इस फल का सेवन करने से पहले तुम एक बार अपने युद्ध कौशल का अभ्यास कर लो। आगे छाया ने अपनी बात को जारी रखते हुए पुनः कहा, रात्रि के विश्राम के पश्चात तुम्हारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा उपलब्ध है, अतः इस समय तुम्हें इस फल पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। अपितु अपना अभ्यास पूर्ण करने के पश्चात यदि तुम इस आत्मा फल का सेवन करते हो तो तुम्हारे पास अभ्यास का एक अतिरिक्त अवसर होगा। क्योंकि अंशुमान अपना निर्णय ले ही चुका है तो शायद उसमें छाया कुछ नहीं कर सकती थी, परंतु उसने उसे एक तथ्य अवश्य याद दिलाया। अंशुमान दिव्य आत्मा फलों को प्राप्त करने के पश्चात इतना उत्साहित हो गया था कि उसे इस तथ्य का स्मरण ही नहीं रहा कि कोई भी व्यक्ति दिन में एक बार अपने युद्ध कौशल का अभ्यास कर सकता है। कल रात के अभ्यास के पश्चात इस समय उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हो गई होगी और ऐसे में यदि उसने इस दिव्य आत्मा फल का प्रयोग कर लिया तो यह इसे बर्बाद करने जैसा ही होगा। एक बार का अभ्यास और 3% आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास। अंशुमान के लिए इस समय अभ्यास का प्रत्येक अवसर बहुमूल्य था। इन अवसरों को इस प्रकार बर्बाद करना मात्र उसकी मूर्खता होगी। उसने तुरंत उस आत्मा फल को उसी थैली में रख दिया और वृक्ष से नीचे उतरकर अपने दिव्य युद्ध कौशल व्याघ्रघात का अभ्यास करने लगा। तो क्या होगा? इस कहानी में आगे अंशुमान के भाग्य के कारण बिना किसी परिश्रम के उसे 5वें स्तर के 6 दिव्य आत्मा फल प्राप्त हो चुके हैं। परंतु क्या आगे भी उसका भाग्य उसका साथ देता रहेगा? अनादिवन दानवों का क्षेत्र है और पग पग पर एक नया संकट उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। क्या इन संकटों से निकलकर वो पुनः अपने परिवार के पास लौट पाएगा या इस अनादि वन के चक्रव्यूह में फंस कर रह जाए?